बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करंट अफेयर्स एंड वीकली जीके सेशन का आगाज करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला करंट अफेयर है, पोप फ्रांसिस ऑर्डर्ड वेटिकन सिटी टू इंस्टॉल सोलर प्लांट। भाई ये ग्रीन एनर्जी मतलब फॉसिल फ्यूल्स पे लेस डिपेंडेंट होना और ग्रीन एनर्जी पे जाना जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, इसके लिए पूरी दुनिया कोशिश कर रही है। और इसके लिए जो टॉप प्रायोरिटी और जिसे हम रीन्यूएबल एनर्जी भी कहते हैं, ये क्वेश्चन दो तरह से इसके मतलब ही आ सकता है कि सोलर जो है एनर्जी, ये रीन्यूएबल एनर्जी है, ऐसी एनर्जी जो दो बार यूज कर सकते हैं। और ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी मतलब जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो एक्चुअली करंट अफेयर क्या है, टॉपिक क्या है कि पॉप फ्रांसिस जो वेटिकन सिटी में रहते हैं, इन्होंने कहा कि सोलर पावर प्लांट्स लगाए जाएं। अब दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस कर लें। पॉप फ्रांसिस जो है वो रहते कहां पे हैं? वो वेटिकन सिटी में रहते हैं। पोप फ्रांसिस जो हैं ये बिलोंग किस कंट्री से करते हैं? ये अर्जेंटीना कंट्री से, जहां से मेसी भी बिलोंग करता है। तो बहुत मजे की चीजें, जीके टिक विद ट्रिक और करंट अफेयर्स का कॉम्बिनेशन कि पॉप फ्रांसिस, मेसी का कंट्री ओरिजिनल कौन सा है? अर्जेंटीना है। पॉप फ्रांसिस रहते कहां पे हैं? वेटिकन सिटी में रहते हैं। अब वेटिकन सिटी जो कि कंट्री भी माना जाता है, जिसे होली सी भी कहा जाता है। वेटिकन सिटी को होली सी किस वजह से? पॉप फ्रांसिस और लार्जेस्ट चर्च ऑफ द वर्ल्ड की वजह से इसे होली सी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी आया है कि वेटिकन सिटी को होली सी क्यों कहा जाता है। वेटिकन सिटी कंट्री कहां पे लोकेटेड है? ये इटली में लोकेटेड है। तो चलते हैं मैप की तरफ कि भाई किस तरीके से सर वलीद आपको ट्रिक्स और मैप के साथ ये करंट अफेयर्स करवाएंगे। ये तमाम जो मैंने सर्कल किया हुआ है, ये इटली की लोकेशन है। अगर हम मोस्ट प्रिसाइज जाएंगे तो साउथ ईस्ट साइड ऑफ यूरोप। ठीक है, इटली इज लोकेटेड इन साउथ ईस्टर्न साइड ऑफ यूरोप। और जहां पे ये एरो का निशान है, वहां पे एक छोटा सा सर्कल भी आप लोगों को बना हुआ नजर आ रहा है, ये वेटिकन सिटी है। ऐसा कंट्री जो किसी कंट्री के अंदर हो, उसे इनक्लेव्ड कंट्री कहते हैं। देखिए सर वलीद ने कितनी खूबसूरती से आपको एक करंट अफेयर से जीके की तरफ और मैथ एक नई डेफिनेशन की तरफ लेके गए कि ऐसा कंट्री जो दूसरे कंट्री के अंदर हो, उसे क्या कहते हैं? इनक्लेव्ड कंट्री कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद दुनिया का जो लार्जेस्ट इनक्लेव्ड कंट्री है, वो कौन सा है? लिसोथो। लिसोथो इज आल्सो इनक्लेव्ड कंट्री लोकेटेड इन साउथ अफ्रीका। ठीक है। तो दो मेन हमने कंट्रीज पढ़ लिए इनक्लेव, जो मेन इनक्लेव कंट्रीज हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? साउथ अफ्रीका के अंदर लिसोथो, और इटली के अंदर जो है वो वेटिकन सिटी। तो इस तरीके से आपको करंट अफेयर और जीके दोनों चीजों की इंफॉर्मेशन मिल गई। यूरोपियन मेंबरशिप टॉक्स कंटिन्यू विद मोल्दोवा एंड यूक्रेन। भाई करंट यूरोपियन यूनियन के अंदर कितने कंट्रीज हैं? 27। इससे पहले कितने कंट्रीज थे? 28 थे, जो कि यूके के निकलने की वजह से जो है वो 27 रह गए। ठीक है, यूरोपियन यूनियन में दो न्यू कंट्रीज कैसे आ रहे हैं? मोल्दोवा और यूक्रेन। आप लोग स्टूडेंट, मेरे करंट अफेयर जो रेगुलर लिसनर है, उन्हें पता है कि सर वलीद ने आपको फिनलैंड और स्वीडन दोनों की ज्वाइनिंग का साथ साथ बताते गए कि भाई अब बहस हो रही है, अब फाइनल हो रहा है। तुर्की और हंगरी लास्ट टू कंट्री से जो हर्डल बने हुए थे स्वीडन की ज्वाइनिंग के लिए। तो करंट अफेयर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, तो भाई कौन से दो कंट्री अब नए बनने जा रहे हैं यूरोपियन यूनियन का मेंबर? मोल्दोवा और यूक्रेन। यूक्रेन जो है वो साथ साथ नेटो का मेंबर बनने की भी कोशिश कर रहा है। नेटो से एक बहुत जबरदस्त बात याद आई कि ब्रसल्स जो बेल्जियम का कैपिटल है, इसमें यूरोपियन यूनियन का और नेटो दोनों का हेडक्वार्टर है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि विच
सिटी या कंट्री हैज बोथ हेडक्वार्टर यूरोपियन यूनियन और नेटो का हेडक्वार्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, जूलियन असांज फाउंडर ऑफ विकीलीक्स, ठीक है, जूलियन असांज जो फाउंडर थे विकीलीक्स के, रिलीज्ड फ्रॉम यूके प्रिजन आफ्टर 12 ईयर्स। भाई कितने साल बाद उन्हें आजादी मिल गई? वो 12 साल के बाद। विकीलीक्स क्या है एक्चुअली? अब मैंने नीचे लिखा हुआ है इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, अफ्रीका वेस्ट नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी। जो जूलियन असांज थे इन्होंने एक वेबसाइट बनाई विकीलीक्स। कब बनाई? 2006 में। उस पे जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज के स्कैंडल्स होते थे लोग वहां पे पोस्ट कर सकते थे और आम पब्लिक की एक्सेस में होते थे। तो जो इराक में जंग लगी, अफगानिस्तान में जंग लगी, सीरिया में जंग लगी यूएसए की वजह से, अफ्रीका के अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक वेस्ट जो है वो डंप किए गए, दफनाए गए, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ यूएसए, इसके स्कैंडल, ये तमाम के तमाम जो हैं ये विकीलीक्स पे पब्लिश हुए। किसकी वेबसाइट? जूलियन असांज की। जूलियन असांज किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ही बिलोंग्स टू ऑस्ट्रेलिया। तो ये बातें आपको बहुत इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर्स का बैकग्राउंड पता हो तो करंट अफेयर्स ज्यादा अरसे के लिए आप लोगों को याद रहते हैं। चांग E6 जो लेटेस्ट मिशन गया था मून पे, जिसपे आई कमर भी था, ठीक है, वो कब से कब तक? मई 3 को गया और जून की 25 को जो है वो वापस आ गया। 53 दिन जो है इसने वहां पे स्पेंड किए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के साथ भी लिंक है। तो ऐसी चीजें जो पाकिस्तान के साथ लिंक हों उनकी हमें डेट्स और उनके हमें दिन वगैरह भी याद होने चाहिए। तो चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ। वियना, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, वर्ल्ड मोस्ट लिवेबल सिटी, दुनिया का सबसे जो लिवेबल सिटी है, किसने बताया? ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स ने बताया। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा सिटी आया है? वियना फ्रॉम ऑस्ट्रिया, कंट्री कौन सा? यूरोप। सेकंड नंबर पे कोपनहेगन, डेनमार्क का कैपिटल भी, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में, और कैलगरी कनाडा में। तो स्टूडेंट्स ये मजे की बात है, जरूरी नहीं है कि आपने तमाम के तमाम जो है वो कंट्रीज सिटीज याद रखने हैं। आपको वियना का पता है, मोर देन इनफ है। बट स्टूडेंट्स आपके लिए जो न्यू इंफॉर्मेशन करंट अफेयर जीके है, आपको कैलगरी, मेलबोर्न, ज्यूरिख, कोपेनहेगन, भाई ये किस कंट्री में लोकेटेड है तो ये लाजम पता हो। और टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैलगरी इज लोकेटेड इन कनाडा, ये आपको पता हो। यूएस जो नेवी है, पैसिफिक फ्लीट है, वो दुनिया की सबसे बड़ी नेवी एक्सरसाइज, दुनिया की सबसे बड़ी नेवी एक्सरसाइज रिम पैक, जिसे रिम ऑफ द पैसिफिक भी कहते हैं, स्टार्ट करने जा रही है। और कहां पे हो रही है? हवाई आइलैंड्स पे ये स्टार्ट हो रही है। तो दो तीन बातें पता होनी चाहिए। कहां पे 2024 की एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है? हवाई में। कौन सा कंट्री लार्जेस्ट नेवी एक्सरसाइज शुरू कर रहा है? यूएसए। और उस नेवी एक्सरसाइज का नाम क्या है? रिम ऑफ द पैसिफिक, ये उस एक्सरसाइज का नाम है। तो ये आज का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था। पाकिस्तान में बहुत मजे की इस बार करंट अफेयर आए हैं। पाकिस्तान हिट्स बैक एट यूएस ओवर इलेक्शन स्क्रूटनी। तो सबसे पहले इस करंट अफेयर का मतलब बता दूं कि जो इलेक्शन में जो धांधली वगैरह हुई थी, तो यूएसए ने एक रेजोल्यूशन पास किया कि इसकी तहकीकात करवाई जाए कि पाकिस्तान के इलेक्शन जो हैं वो फेयर हुए हैं कि नहीं हुए। एक बहुत मजे की मुझे ऑर्गेनाइजेशन याद आ गई जो इलेक्शन से रिलेटेड है, फाफन। आपको फाफन का पता हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फाफन जो है ये इलेक्शन से रिलेटेड है। तो पाकिस्तान हिट्स बैक, मतलब पाकिस्तान में करारदाद पास हुई है कि भाई यूएसए जो है वो पाकिस्तान के इलेक्शन की तहकीकात ना करवाए। जो यूएसए में रेजोल्यूशन पास हुई पाकिस्तान के इलेक्शंस के लिए, 368 उसके फेवर्स में थे और 7 जो है उसके अगेंस्ट में थे।
अच्छा, अब मैं आपको ये याद करने का तरीका बताता हूं कि भाई जो दूसरी चीजें हों उनमें अगर बहुत नजदीक कोई पेपर आ रहा है, स्पेसिफिकली एफपीएससी का, जैसे एफआईए के वगैरह के पेपर्स आ रहे हैं, तो अब भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई, क्योंकि ये ताजा ताजा वाकया है ना, कि कितने वोट्स थे फेवर में यूएसए के इलेक्शन स्क्रूटनी के लिए। अब 2-3 साल जब गुजर जाएंगे तो यही क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाएगा कि भाई किस कंट्री ने रेजोल्यूशन पास की पाकिस्तान के इलेक्शन स्क्रूटनी के लिए। तो आपको इस तरीके से जो नजदीक नजदीक हैं पेपर, उनके लिए फिगर याद करें, और जब वो चीज दूर हो जाए तो जस्ट आपको उस कंट्री का नाम याद करना है। इस तरीके से करंट अफेयर्स को सर वलीद के अलावा चैलेंज है कि कोई नहीं आपको बताएगा। कमाल सदीकी, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, रिसीव द प्रेस्टिजियस जर्नलिस्ट ऑफ करेज इम्पैक्ट अवार्ड। भाई, जर्नलिस्ट ऑफ करेज इम्पैक्ट अवार्ड या करेज इम्पैक्ट अवार्ड भी आप लोग याद रखें, किसको मिला? कमाल सदीकी को। करेज ऑफ इम्पैक्ट अवार्ड कौन सा कंट्री देता है? फिलिपाइंस देता है। फिलिपाइंस से एक और आप लोग लाजमन याद रखें, मैगसेसे अवार्ड। ठीक है, मैगसेसे अवार्ड कौन सा कंट्री देता है? ये भी फिलिपाइंस देता है। ठीक है। लिहाज अली, अशरफ खान, इन्हें सोपा ने अवार्ड दिया, सोसाइटी ऑफ पब्लिशर्स इन एशिया। ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों में से क्या चीज थी कि करेज इंपैक्ट अवार्ड किसे मिला? कमाल सदीकी को। ठीक है, ये नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट याद करने वाला है। और वैसे सोपा क्या है? सोसाइटी ऑफ पब्लिशर्स इन एशिया, 1999 में बनी थी ओवरऑल। सोपा इज आल्सो कॉल्ड, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एशियन पुलिट्जर प्राइज। पुलिट्जर प्राइज एक्चुअली जर्नलिज्म में दिया जाता है। ठीक है, पुलिट्जर प्राइज जो है वो एक्चुअली जर्नलिज्म में दिया जाता है। तो ऐसे ही एशियन पुलिट्जर प्राइज का अदर नाम क्या है? सोसाइटी ऑफ पब्लिशर्स इन एशिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट जीके और फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एफपीएससी, आपको पता होना चाहिए। ह्यूमन मिल्क कंट्रोवर्सी चल रही है, ह्यूमन मिल्क बैंक इन कराची। तो भाई पहला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में सबसे पहले ह्यूमन मिल्क बैंक कहां पे स्टेब्लिश किया गया? कराची में। ठीक है। किसकी मदद से? यूनिसेफ की, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कि भाई ह्यूमन मिल्क बैंक किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मदद से बनाया गया? यूनिसेफ की। अब ये कंट्रोवर्सी चल रही है, तो ह्यूमन मिल्क बैंक वाले किससे कंसल्ट कर रहे हैं? CII, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। तो एक ही हेडलाइंस में, एक ही करंट अफेयर्स में सर वलीद ने आपको 3-4 करंट अफेयर्स करवाए कि ह्यूमन मिल्क बैंक कहां पे? कराची में। किसके ताउन से? यूनिसेफ से। कंट्रोवर्सी के लिए किससे कंसल्ट करेगी? ऐसी चीजें, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी। एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, किसके रिलेटेड है? फ्लड्स के रिलेटेड है। तो आजकल फ्लड्स आएंगे, अल्लाह ताला खैर आफियत रखे, तो आपको एनडीएमए का पता हो। जरदारी कॉल टू अबॉलिश दी नैब। भाई बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को खत्म कर दिया जाए। अब आगे आप लोग खुद समझदार हैं। बिल गेट्स पाकिस्तान में आए एंड मेट विद शहबाज शरीफ। पहली मुलाकात 2022 में इमरान खान के साथ की थी और अब शहबाज शरीफ के साथ की है। बिल गेट्स ज्यादा क्यों फेमस हैं? पोलियो की एरेडिकेशन की वजह से। और अब तक 8 केसेस जो हैं वो पोलियो के पाकिस्तान में 2024 में आ चुके हैं, जो कि बहुत ज्यादा खतरे वाली बात है। तो ये बिल गेट्स, शहबाज शरीफ, ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए पोलियो के कितने केसेस 2024 में पाकिस्तान में आए। अज़्म इस्तेहकाम में ऑपरेशन, मिलिट्री ऑपरेशन जो 2024 में लॉन्च किया गया, केपीके के सूबे को ज्यादा फोकस किया गया। तो मिलिट्री ऑपरेशन 2024 में लॉन्च होने वाला अज़्म इस्तेहकाम, जैसे अवाम पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टी शाद खकान अब्बासी ने बनाई थी। तो पिछले ऑपरेशन को जरा देख लें। जरबे अजब 2014 में,
रहील शरीफ के दौरे हुकूमत में और नॉर्थ वजीरिस्तान में लॉन्च किया गया था। ऐसे ही अज़्म इस्तेहकाम आपको पता है हाफिज साहब के दौर में लॉन्च किया गया। रद्दुल फसाद 2017 में और कमर जवेद बाजवा साहब के दौरे हुकूमत में लॉन्च किया गया। लॉस्ट एल्बम का नाम किसकी, नुसरत फतेह अली खान की, किस दिन रिलीज की जाएगी, सितंबर 20। ऐसे अनपब्लिश्ड गाने जो पहले नहीं पब्लिश हुए उनको जो है वो लॉन्च किया जा रहा है। तो बस क्वेश्चन आएगा, लॉस्ट एल्बम किस मशहूर गायक की थी, वो नुसरत फतेह अली खान की थी। पर्सनैलिटीज ऑफ वीक, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के न्यू हेड जो हैं वो अल्लामा रागिब हुसैन हैं। भाई दीन की तरफ आप लोगों ने या हमने रागब होना है, तो इस्लाम की तरफ आप लोगों ने रागब होना है। सर्ववलीद टिक विद टिक में इस्लाम की तरफ आप लोगों ने रागब होना है। पाकिस्तान के न्यू एडिशनल परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन ने आसिम इफ्तिखार, और करंट परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो आप लोगों को पता है मुन्नीर अकरम हैं। भाई बहुत लेटेस्ट करंट अफेयर सर आप लोगों ने लेके आए हैं कि भाई रिजवान सईद शेख जो है वो यूएसए के लिए एम्बेसडर पाकिस्तान की तरफ से जा रहे हैं। पुराने कौन थे, मसूद खान थे। और न्यू लेटेस्ट करंट अफेयर सर वलीद ने आपको इंट्रोड्यूस करवाए, रिजवान सईद शेख जो हैं वो यूएसए के लिए हैं। पास पेपर का क्वेश्चन, रद्दुल फसाद असिस्टेंट SNGAD में ये क्वेश्चन भी आया हुआ है और असिस्टेंट SNGAD की सीट्स भी आ रही हैं। इलिमिनेशन ऑफ अकॉर्ड्स डिस्कॉर्ड जो है रद्दुल फसाद का मतलब है। कैंटन सिटी जो है ये कहां पे है, चाइना में है और नया नाम जो है ग्वांगजू है इसका। हाउ मैनी टोटल इनक्लेव्ड कंट्रीज, तो टोटल जो हैं वो 3 एनक्लेव्ड कंट्रीज हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए। स्केप्टिकल, डाउटफुल, भाई स्केप्टिकल का मतलब क्या है, वो डाउटफुल। फाल्टर, हेजिटेट होना। तो मैंने बहुत अच्छा सर वलीद की कोशिश होती है कि मिलते जुलते सिनोनिम्स आप लोगों को बताए जाएं और जो इस वीक में ट्रेंडिंग है वो आप लोगों को बताए जाएं। तो ये आप लोग प्लीज इन्हें शेयर किया करें और लाइक का बटन प्रेस करने में बच्चों आपका कोई टैक्स नहीं लगना। ठीक है, तो लाइक कर दिया करें और एक कमेंट कर दिया करें। आपको अगर फायदा हो रहा है तो मेरे ख्याल में इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, बट बाकी लोगों को ये चीज शेयर हो जाएगी तो इसमें आपका नुकसान नहीं है। तो प्लीज शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें और इसको लाइक किया करें। अस्सलाम वालेकुम।